तो डियर स्टूडेंट, आप सभी के मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह रिएक्शन कार्बनिक रसायन की रिएक्शन से संबंधित है। निम्नलिखित अभिक्रिया के क्रमिक उत्पाद क्या होंगे। अभिक्रिया है और उसमें पूछा जा रहा है कि इसका क्रमिक मतलब एक से अधिक उत्पाद बनेंगे तो वो क्रमिक उत्पाद क्या क्या होंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फर्स्ट स्टेप में पहले चरण में CuBr2 HBr की उपस्थिति में हो रहा है, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट ए क्या होगा। दूसरे चरण की अभिक्रिया में मैग्नीशियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम क्रिया कराई जा रही है पहले वाले उत्पाद से, तो बी बनेगा। बी क्या होगा। और तीसरे स्टेप में जो अभिक्रिया होगी वो H2O वाटर के साथ हो रही है, तो सी उत्पाद बनेगा। ए बी सी कौन से होंगे, क्या क्या होंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होगी। तो प्रथम चरण, अभिक्रिया के प्रथम चरण के बारे में देखते हैं। तो क्या है, प्रथम चरण में जो रिएक्टेंट है वह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। इस तरह से इसकी अभिक्रिया हो रही किससे, CuBr2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो ये बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है डियर स्टूडेंट, इसे आप पढ़ चुके होंगे। और इस अभिक्रिया को बोला जाता है सेंडमायर अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हेलो बेंजीन बना रहता है, मतलब कि बेंजीन का हेलो व्युत्पन्न बनाना रहता है, तब इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इससे बनेगा ब्रोमोबेंजीन। यहां पर Br+N2 निकल जाएगा एंड प्लस का HCl निकल जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। तो हेलोबेंजीन बनाने की विधि होती है सेंडमायर अभिक्रिया डाइजोनियम क्लोराइड से। तो ये जो फर्स्ट उत्पाद बना यही होगा ए, और ए किस रूप में होगा, ब्रोमोबेंजीन के रूप में होगा। सेकेंड चरण, द्वितीय चरण के लिए यह रिएक्टेंट का काम करेगा। द्वितीय चरण की अभिक्रिया में क्या होगा कि ब्रोमोबेंजीन अभिकर्मक एक के रूप में कार्य करेगा। तो Br की अभिक्रिया किससे हो रही है, Mg शुष्कीय, मतलब मैग्नीज मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया हो रही है किसकी, मैग्नीशियम की, और इस ब्रोमोबेंजीन के साथ। ये कुल मिला के ये इस अभिक्रिया को उपयोग डियर स्टूडेंट जो ग्रिग्नार रिएजेंट होते हैं, ग्रिग्नार प्रिपरेशन की मैकेनिज्म है, मतलब रिएक्शन है, इससे ग्रिग्नार रिएजेंट बनेगा। और ग्रिग्नार रिएजेंट के रूप में यहां पर क्या बनेगा आपका, इस तरह से MgBr बन जाएगा, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये दूसरे स्टेप की रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और बी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार रिएजेंट, एरोमेटिक ग्रिग्नार रिएजेंट होता है। और तीसरे स्टेप को मैं यहीं पर कर देता हूं। तृतीय चरण की अभिक्रिया H2O से हो रही है,
तो थर्ड चरण की तृतीय चरण, मैं इसको अलग से यहाँ न लिख, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। चरण की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, H2O की रिएक्शन हो रही है इस पर, ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब ग्रिग्नार रिएजेंट पे वाटर की अभिक्रिया कराई जाती है तो कुल मिला के क्या बनता है, वहां से MgBrOS निकल जाता है और जो कुछ बचता है वो आपके सामने C प्रोडक्ट के रूप में आएगा और वो प्रोडक्ट होगा OH प्लस का MgOH इस तरह से ये निकल जाएगा यहाँ से। इसको मैं अगर आपको और क्लियर करना चाहता हूं, ये हो गया OH प्लस का H, ठीक है। तो यहां से HOH, सॉरी यहां पर ये नहीं बनेगा, H बनेगा, ये हो जाएगा बेंजीन, यहां पर बेंजीन बनेगा और ये आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से तीसरे स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा डियर स्टूडेंट, ये होगा C होगा। तो A बराबर क्या होगा, A का मान क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनेगा फर्स्ट स्टेप की क्रिया के साथ। और सेकंड B जो होगा वो B होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इंक कमजोर हो गई, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और C जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बेंजीन। इस तरह से डियर स्टूडेंट इस रिएक्शन के कंप्लीट उत्पाद ये क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन ये था, और B जो था वो यहां बन रहा था फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार रिएजेंट, एरोमेटिक ग्रिग्नार रिएजेंट ये बनता है, तो यहाँ पर बन गया। और तीसरे स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो बेंजीन के रूप में आपको उत्पाद मिलेगा और ये उत्पाद क्या होगा, C होगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आप उसको रिएजेंट को अगर अपने आप माइंड में रखेंगे तो रिएक्शन को अच्छे से डील कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।